Good morning, students. Today we will discuss lesson second microorganism friend and foe. मीन्स जो सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव बहुत टाइप्स के होते हैं। बैक्टीरिया है, प्रोटोजोन्स हैं, वायरसेस हैं, ये सारे सूक्ष्म जीव हैं। तो ये सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे फ्रेंड एंड फो है। मीन्स ये हमारे मित्र हैं या हमारे शत्रु हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये हमारे लिए मित्र हैं या हमारे दुश्मन हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए दोनों ही होते हैं। ये हमारे फ्रेंड भी होते हैं, फो भी होते हैं, क्योंकि बहुत जगह तो हमारे लिए ज़रूरी भी हैं और बहुत जगह हमारी बॉडी को ये हार्मफुल इफ़ेक्ट भी डालते हैं। और प्रीवियस क्लास में हमने क्रॉप के बारे में पढ़ा था। क्रॉप क्या होती है, क्रॉप के मेथड क्या क्या, क्रॉप को कैसे कैसे हम बोएंगे, ये सारे स्टेप्स पढ़े थे। तो आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितनी बेसिकली कैटेगरीज में बांटा गया है, और फिर वो हमारे फ्रेंड हैं तो उनके जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हैं, वो फ्रेंड हैं तो वो क्यों हैं हमारे, और वो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं तो उनके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं वो हमारे ऊपर या हमारे आसपास क्या होते हैं। माइक्रो मीन्स होता है बिल्कुल स्मॉल टिनी ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स स्मॉल होते हैं, ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव जो बिल्कुल टिनी ऑर्गेनिज्म हो, जो बहुत छोटे हों, टू स्मॉल, और जो विजिबल ना हो। विजिबल मीन जो दिखे ना हमें इजीली, उन्हें कहते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारे नेक्ड आइज मीन नंगी आंखों से जो ना दिखते हैं, उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही दिखते हैं। माइक्रोस्कोप्स मीन्स होता है सूक्ष्मदर्शी, जो सूक्ष्म जीवों को हमें दिखाने में हेल्प करता है, वो माइक्रोस्कोप होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आइज। ये बहुत छोटे होते हैं और ये हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। दे कैन लिव इन ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरमेंट, फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग डेजर्ट और मर्सी लैंड। मीन्स सबसे बड़ी बात ये है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव, ये हर किसी एनवायरनमेंट में सरवाइव कर लेते हैं। चाहे वो हॉट क्लाइमेट हो, चाहे वो बिल्कुल ही कोल्ड क्लाइमेट हो, बिल्कुल ठंडा, या फिर मर्सी मीन्स दलदले क्षेत्र जहाँ पर मतलब पानी भरा रहता है मिट्टी के अंदर, वो मर्सी लैंड हो, चाहे मतलब वो सब में ही सरवाइव कर लेते हैं। तो बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसकी बॉडी के ऊपर दो टाइप्स के होते हैं। मीन्स बनने के ऊपर किस प्रकार की सेल्स से बने होते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एवरीवेयर, इन एयर, वाटर, लैंड, इन बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये हर जगह ही रह लेते हैं, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो लैंड हो। इवन वो हर किसी की बॉडी पे सर्वाइव कर लेते हैं, चाहे वो प्लांट की बॉडी हो, चाहे वो एनिमल की। प्लांट के अंदर अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और एनिमल के अंदर जो सर्वाइव करते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। और ये भी टू टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनि मीन्स सिंगल, सेलुलर मीन्स सेल, जो सिंगल सेल के बने होते हैं वो यूनिसेलुलर, और मल्टी सेलुलर मीन्स मैनी, और सेलुलर मीन्स सेल, जो मैनी सेल्स के बने होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। अब बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। एंड फिफ्थ होता है वायरस। वायरस दो डिफरेंट फ्रॉम अबव मेंशन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो वायरस है जो हमने ऊपर मेंशन किया है, इनसे अलग होता है, इन ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया, फंगी वगैरह से। आर रेफर टू एज माइक्रोब्स। ये भी माइक्रोब्स के अंदर ही आता है वैसे, लेकिन है इनसे डिफरेंट। क्यों है डिफरेंट? क्योंकि इसका ना तो ये लिविंग के अंदर हम इंक्लूड कर पाते, ना नॉन लिविंग के अंदर। क्योंकि अगर ये वैसे ही पड़ा हुआ है एनवायरनमेंट में तो इसका कोई वो नहीं है, इसका कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। और अगर ये किसी प्लांट या एनिमल या किसी बॉडी के कॉन्टेक्ट में आ जाए तो ये सर्वाइव कर जाता है और उसके अंदर में सारी प्रक्रियाएं होनी शुरू हो जाती हैं जो एक लिविंग थिंग्स के अंदर होती हैं। तो ये वायरस जो होते हैं डिफरेंट होते हैं इन माइक्रोब से, बिकॉज दे रिप्रोड्यूस ओनली। क्योंकि रिप्रोड्यूस मीन्स जो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, ये जनन जो प्रजनन कर पाते हैं या ये अपनी संख्या बढ़ा पाते हैं ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट मीन्स किसी अदर की बॉडी पर, या प्लांट हो या एनिमल हो या कोई बैक्टीरिया हो या कोई भी प्लांट हो, तभी ये सर्वाइव कर पाता है या तभी ये रिप्रोड्यूस कर पाता है जब किसी दूसरे होस्ट बॉडी के कांटेक्ट में आता है।
अब फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंडली मीन्स हमारे लिए ये मित्र हैं, हमारे लिए अच्छे भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसी बात नहीं हमारे लिए शत्रु भी, हमारे लिए बेकार ही होते हैं सूक्ष्म जीव, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में ये अच्छे भी होते हैं, बहुत वेज से ये अच्छे भी माने जाते हैं। द बैक्टीरिया, जो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, कर्ड मिल्क, कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, जो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है स्टूडेंट्स, ये जो हमारा मिल्क है उसको कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। आपने देखा ही होगा जब हम दूध को दही में बदलते हैं तो उसमें थोड़ी सी लस्सी डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? क्योंकि इस लस्सी के अंदर क्या होते हैं, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, और जैसे उसे हम मिल्क के अंदर डालते हैं उस लस्सी को, उसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, तो वो हल्के से गर्म दूध में डालते हैं तो गर्म के अंदर हमेशा जो बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली वो गर्म में ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस गर्म दूध में तुरंत मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और फिर उस दूध को वो एसिड बदल देते हैं जिसे कहते हैं हम कर्ड, और उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है दही के अंदर, और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही इसे कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ कर्ड, चीज, पिकल, अचार वगैरह बनाने में भी हेल्प करता है, एंड अदर फूड आइटम्स, और बहुत सारे फूड आइटम्स भी इससे बनते हैं। वैसे ही यीस्ट जो होता है इसका यूज जो होता है वो कमर्शियल प्रोडक्शन, बहुत बड़े लेवल पर इसका यूज होता है, बहुत बड़े लेवल पर कोई चीज़ बनाने के लिए, जैसे कि एल्कोहल एंड वाइन, जो शराब वगैरह होती है, एल्कोहल होती है, उसको बनाने के लिए यीस्ट का प्रयोग करते हैं हम, या कॉमर्शियल यूज में इसका यूज किया जाता है। बाय ग्रोइंग देम ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक व्हीट, राइस एटसेट्रा, मीन्स इस यीस्ट को जो ग्रेन्स होते हैं गेहूं के हों चावल के, उन पर मल्टीप्लाइज करते हैं और वो फिर क्या करते हैं, इसको किस बदल देते हैं, एल्कोहल में बदलते हैं। इसी प्रोसेस कहते हैं हम फर्मेंटेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन, किण्वन। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक्स बनाने के काम भी ये बैक्टीरिया ही आते हैं, और एंटीबायोटिक्स तो आपने पता ही होगा, आप भी कभी हॉस्पिटल में जाते हो, कभी बीमार भी होते हो, डॉक्टर कहते हैं एंटीबायोटिक दे देते हैं इसे, तो वो एंटीबायोटिक क्या होती हैं, एंटी मीन्स एंटी होती हैं जो इसे किल करने के काम आती हैं, और बायोटिक मीन्स बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को किल करने के काम आते हैं, जो मेडिसिन वो होती हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर बीमारी फैला रहे हैं, जैसे फीवर ही है आपको या जुकाम हो गया है, तो किस बैक्टीरिया किस वायरस वजह से आपको बीमारी हुई है, उनको किल करने के लिए जो दवाई दी जा रही है, वो बैक्टीरिया किल करने के लिए जो दवाई दी जा रही है वो होती है एंटीबायोटिक्स। एंड अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगी हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में, कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं। जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर, उन्हें कहते हैं हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे अंदर बीमारियां फैलाते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम पैथोजेंस। सोर्स स्प्रेड बाय वायरसेस, ये कैसे कैसे जो डिजीज हैं ये कैसे कैसे स्प्रेड होते हैं हमारे अंदर, वायरसेस कैसे कैसे स्प्रेड होता है, और यह कौन कौन सी बीमारियां इस वायरस के अंदर, वायरस हमारे अंदर फैलाता है, जैसे कोल्ड जुकाम हो जाता है, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, पोलियो या चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा या पोलियो या चिकन पॉक्स, ये सब बीमारियां हैं, ये किससे हो रही हैं बेटा, ये हमारे किसके अंदर किससे हो रही हैं, वायरस से ही हो रही हैं। और स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंजा का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंजा मीन्स होता है भारी नज़ला या फिर एक तरह का जो बुखार होता है उसे कहते हैं हम इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट, डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ से कौन सी बीमारी होती है, डाइसेंट्री कौन सी बीमारी होती है, डाइसेंट्री होती है पेचिस की बीमारी, या फिर मलेरिया जैसी बीमारियां हमें प्रोटोजुआ से होती हैं। डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कौन सी होती हैं, टाइफाइड, जो आप बहुत कॉमनली सुनते हैं कि टाइफाइड हो गया है, तो टाइफाइड जो बीमारी है वो बैक्टीरिया के द्वारा होती है। एंड ट्यूबरक्लोसिस एक और बीमारी होती है, टीबी जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं, ये भी किससे होती है, बैक्टीरिया के द्वारा ही होती है। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट होती है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होती है, फूड पॉइजनिंग स्टूडेंट्स ये मतलब जो हमारे खाना होता है उस पर अगर बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर जाते हैं
तो वो बैक्टीरिया ग्रो करके क्या करते हैं, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस उस फूड के अंदर रिलीज कर देते हैं, और रिलीज करके हमें, अगर हम उस फूड को फिर खा लेते हैं तो हमारी बॉडी पर बहुत हानिकारक इफेक्ट डालते हैं या सीरियस इलनेस कर देते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और इवन क्या होता है, कभी कभी तो हमारी डेथ भी उस भोजन को खाने से हो जाती है। तो फूड पॉइजनिंग क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड, जो हमारे फूड पे ग्रो कर जाते हैं, और समटाइम्स वो क्या करते हैं, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस उस पर रिलीज कर देते हैं, कुछ जहरीले जहरीले पदार्थ उसके अंदर रिलीज कर देते हैं। दीज मेक्स द फूड पॉइजनस, जो उस फूड को जहरीला बना देते हैं। और रिजल्ट अगर हम उस फूड को खा लेते हैं तो वो क्या करते हैं, सीरियस इलनेस और इवन हमारी डेथ भी वो कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपसे बात की थी कि क्या क्या बताया था। सबसे पहले मैंने बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ सर्वाइव कर जाते हैं। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बेसिकली जो क्लासिफाइड किए हैं वो कौन कौन से हैं। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे मित्र हैं, फ्रेंड हैं, तो वो किस किस कारण से हैं, और अगर वो हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट हैं या फो हैं तो वो क्यों हैं हमारे। और दूसरा, फूड पॉइजनिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट कल मैं आपको फूड प्रिजर्वेशन वगैरह के बारे में बताऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।